आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे हमारे 233 बेटा बेटियों को प्रयोगशाला तकनीशियन का नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मैं उन सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही उनके माता पिताएं होंगे, उनके अभिभावक आए होंगे, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस चयन के लिए मैं व्यापम और विशेषकर कमिश्नर उच्च शिक्षा विभाग और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने मेहनत करके ये चयन प्रक्रिया को पूरी की है। और बंधु, आप सब लोगों को हम ये अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोग को सरकार में आए हुए करीब 20 महीने हो रहे हैं और 20 महीने में ही हम लोग अपने प्रदेश के बेटा बेटियों को नियुक्ति विभिन्न विभागों में देने का काम शुरू किए हैं। अभी तक विभिन्न विभागों में 9-10 हजार बेटा बेटियों को हम लोग नौकरी दे चुके हैं। पुलिस विभाग में, आपके बिजली विभाग में, आपके सहकारिता में और विभिन्न विभाग में दिए हैं। अभी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में भी सब इंजीनियर की नियुक्ति हुई है। तो इस तरह से 9-10 हजार हमारे बेटा बेटियों को नियुक्त कर चुके हैं और अभी फिर से आपके हायर एजुकेशन में 700 प्राध्यापक सह प्राध्यापक उसकी नियुक्ति करने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 5000 की वैकेंसी फिर निकलने वाली है। तो इस तरह से हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं और लगातार आगे देते भी रहेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि इसके बाद भी सभी हमारे बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं हमारे प्रदेश में और नई उद्योग नीति में रोजगार में विशेष फोकस किए हैं। कोई उद्यमी अपने उद्यम में अगर 1000 लोगों को रोजगार देता है तो आकर्षक है कि हम लोग रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अभी हम बाहर भी गए थे, जापान और साउथ कोरिया, वहां भी इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे। तो 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव अभी तक हमारे प्रदेश को मिल चुका है, 7 लाख करोड़ का। और इसमें कई काम धरातल में आ भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि खाली MOU साइन किए हैं। आज सेमीकंडक्टर चिप्स का काम उसका यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपका AI बेस्ड डाटा सेंटर और भी कई चीज टेक्सटाइल वगैरह ये सब के काम यहाँ पर आ रहे हैं। और हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में हम लोग लाखों अपने बेटा बेटियों को रोजगार दे पाने में सफल होंगे। तो इस तरह से सरकार की चिंता है और ये जो पूरी नियुक्ति है इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, एक विश्वसनीयता हो, इसका भी सरकार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों PSC जैसे पवित्र संस्था में भी हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था ऐसे बेटा बेटियों से कि सरकार में आएंगे तो उसके निष्पक्ष जांच होगी। और आज आप लोगों को मालूम होगा कि निष्पक्ष जांच भी हो रही है। CBI द्वारा जो PSC में घोटाला हुआ उसमें जांच हो रही है और दोषीदार दंडित भी हो रहे हैं। और हम लोग पहला स्टेट है हमारा ये छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। गुड गवर्नेंस के लिए अलग से डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाए हैं और हम हर चीज में पारदर्शिता चाहते हैं और भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। पिछली सरकार में जो भी भ्रष्टाचार के रास्ते थे, वो चाहे कोयला परिवहन में, चाहे आबकारी में, वो सब रास्ते को बंद करके सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। इतना तक कि आज हमारे मंत्रालय में भी ई-फाइल प्रणाली उसमें भी लागू कर दिए हैं। तो इस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ सारा काम प्रदेश के अंदर हो, इसकी पूरी चिंता हमारी सरकार कर रही है। इसलिए
आप सब लोगों को आने वाले समय में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप सब लोग एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है और सब मिलकर हम लोगों को ये छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिए हैं। तो हम लोगों को भी सहयोगी बनना पड़ेगा और एक 2047 विकसित छत्तीसगढ़ इसका भी विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया है और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए एक एक छत्तीसगढ़िया का योगदान बहुत जरूरी होगा और उसमें आप लोग भी सहयोगी होंगे। मैं और ज्यादा नहीं करते हुए हमारे सभी बेटा बेटियों को जिनको आज नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो साथियों, अभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित तमाम योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही साथ प्रदेश के युवाओं के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी उसमें चयनित सभी 233 जो उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशियन हैं उन्हें यहां पर आज नियुक्ति पत्र दी गई है। ऐसे ही एक और भर्ती के बारे में हमें मंत्री जी ने बताया कि बहुत जल्द जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5000 पदों की भर्ती उच्च शिक्षा विभाग में करने जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 700 प्राध्यापकों की भी भर्ती करने की बात हमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसे ही तमाम जानकारी के वीडियो देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही सभी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है जो आप सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें।